नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं, सूर्य का ट्रांजिट होने वाला है वर्गो राशि में 16 तारीख रात को, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। सूर्य का ट्रांजिट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, सूर्य हमारे सौर मंडल का नवग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के इर्द गिर्द सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, इंक्लूडिंग हमारी पृथ्वी। चंद्रमा को छोड़ दे तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। सूर्य को इवेंट मेकर बोला गया है। आपका जन्म कब होगा ये सूर्य डिसाइड करता है। कौन सी राशि में सूर्य होंगे, कहाँ पर होंगे आपके चार्ट में, आप क्या करने के लिए इस दुनिया में आए हो। क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, और आत्मा जब जन्म लेती है तो अपने कुछ अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए या कुछ पुण्य कर्मों को भोगने के लिए जन्म लेती है। तो सूर्य आत्मा का कारक है, इसलिए सूर्य का जो ट्रांजिट है वो सबसे महत्वपूर्ण। आपने देखा होगा, आप मंदिर में रूटीन में जाते हैं तो जब भी संक्रांति आती है तो पंडित जी आपको वहाँ पर बोल के बताते हैं कि आज सूर्य नारायण ने इस राशि में प्रवेश किया है, यह महीना आपके लिए अच्छा हो, ये हो। वो किसी और ग्रह के लिए कभी आपने सुना है? शनि का गोचर हो गया आपके लिए अच्छा होगा, राहु का हो गया, मंगल का हो गया, गुरु का हो गया, कभी नहीं। सिर्फ सूर्य के बारे में ही बोलते हैं वो संक्रांति में। क्यों? क्योंकि सूर्य राजा है, और राजा जहां पर जाता है वहां पर जाके वो हलचल मचा देता है। तो इसका मतलब यह है कि अभी वर्गो राशि वालों के लिए या वर्गो लग्न वालों के लिए लाइफ में कुछ ना कुछ नए इवेंट होने लाजमी है। क्या इवेंट हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले वही हमारा फॉर्मेट। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए और ऑल का बटन दबा दीजिए, ताकि अपलोड होने वाली वीडियो आपको समय पर मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूरी होता है। इस चैनल की मजबूती के लिए आपका सपोर्ट की अपेक्षा है। अगर आप कर सके तो बड़ी मेहरबानी आपकी, अन्यथा कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगता है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करने में या शेयर करने में मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई आपत्ति होनी चाहिए। बाकी जैसे आपको ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सूर्य का वर्गो राशि में जाना मतलब दिखाता है कि इस महीने में काफी हलचल होगी। पूरे विश्व के अंदर हलचल हो सकती है। अभी सत्ता पलट देखा आपने, सूर्य केतु के ऊपर से गया, नेपाल में तख्ता पलट हो गया। मतलब पावर से नई पावर, नए लोगों को पावर मिली। तो अभी वर्गो राशि डिस्प्यूट की राशि है, ठीक है, पेंडिंग कर्मा की राशि है। तो इस दौरान आपके पेंडिंग कर्मा वो भी निकल के सामने आ सकते हैं। वर्गो राशि खेती बाड़ी की राशि है, ठीक है, आपकी सेहत की राशि है। आपके मैटरनल जो मासी, मामा, बुआ, ये वो सब है, उनकी राशि है। तो यहां पर सूर्य का जाना मतलब आपकी लाइफ में 6 नंबर राशि जो मेन है वो जॉब की है, आपकी हेल्थ की है। मेन यही है कि आपका कर्म कैसा है। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ इस महीने में देखने को मिलेगा। इसी दौरान अगले महीने में जब लिब्रा में जाकर दिवाली तब आएगी, तो क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सूर्य वर्गो राशि में, अगर आपका लग्न, मैं राशि नहीं लूँगा, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि राशि से आपका स्वभाव में क्या फर्क आएगा वो दिखाई देता है। इसको आप राशि के साथ जोड़ सकते हैं कुछ हद तक। अगर आपकी वर्गो राशि है तो ये महीना वैसे ही आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी मंगल निकल के गया है यहाँ से, अभी सूर्य आ गए। तो दो मैलेफिक प्लैनेट, आपका मानसिक स्थिति जो है आप खुद ही समझ सकते हो वर्गो राशि वाले कि वो किस मानसिक स्थिति से गुजरे हैं। एक महीना और गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वहाँ पर वो ऐसी ऐसी चीज़ों को लेके आता है जो आपको पसंद नहीं। और चंद्रमा क्या है?
वो जो आपको पसंद है। सूर्य क्या है, वो जो आपको पसंद नहीं, डिसिप्लिन। तो एक महीना वर्ग और राशि वालों के लिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ नए इवेंट लाइफ के अंदर हो सकते हैं, पैसे को लेके, परिवार को लेके, जॉब को लेके, ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन मैं बात करूंगा लगन वालों के लिए। तो लगन में अगर आपका सूर्य वर्ग और राशि वालों के लिए आया है तो ये दिखाता है कि अभी सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया ना, 12th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया। तो इसका ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया करने वाले हो, खर्चा करोगे। अभी यहाँ पर आप खर्चा किस पे करोगे? अपने आप के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपने आप को सजाने संवारने के ऊपर, ग्रूम करने के ऊपर। क्योंकि आने वाले दिनों में शादियां होंगी, तो शादी के ऊपर 12 अगर शादी का है तो आपकी शादी करवा सकता है। मोटा मोटा आपका खर्चा करवाएगा आपके अपने ऊपर। वो अच्छे बेस में हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको कहीं से पैसा उधार पकड़ के अपने ऊपर लगाना पड़े, कोई एजुकेशन के लिए, कोई अपने बिजनेस के लिए, जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, आपकी जॉब बदली जा सकती है, ये भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखकर चलना कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव होने वाले हैं और खर्चा होने वाला है, जिनका वर्गो लगन है। अभी बात करेंगे लिब्रा लगन वालों के लिए। लिब्रा लगन वालों के लिए ये सूर्य कहाँ जा रहा है? 12th हाउस में। तो मतलब 11वें का स्वामी 12वें घर में, अगेन आपका खर्चा। अब ये खर्चा किस पे हो सकता है? आपको अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको लगता है कि कल को मेरे को गवर्नमेंट से कोई पेनल्टी लग सकती है, पेनल्टी हॉस्पिटल के ऊपर, घूमने फिरने के ऊपर। ठीक है, क्योंकि लिब्रा राशि के लिए सूर्य पादकेश है। ठीक है, तो आपकी ये इस महीने में ये हो सकता है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। वो खर्चा किसके ऊपर होगा? ये डिपेंड करेगा कि आपके वर्गो राशि पे पहले कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और किसका उसके ऊपर एस्पेक्ट आ रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। खर्चा वर्गो लगन का भी था, खर्चा लिब्रा लगन का भी है, लेकिन दोनों खर्चों में एक डिफरेंस है। ये खर्चा अनएक्सपेक्टेड होगा, पेनल्टी लग सकती है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, जेल यात्रा भी हो सकती है। कोई ऐसा काम करते हैं तो पकड़ेंगे। यहाँ पर यह भी है कि कोई ऐसे कर्म जो आपने पहले किए हैं तो वो कर्म बाहर आ सकते हैं इस दौरान, ये भी हो सकता है। आपके क्लाइंट क्या वजह से आपका पैसा रुक सकता है, तो पैसा रुकना भी क्या हुआ? आपका गेन स्टक हो गया। यहाँ पर आपके भरोसे का खून हो सकता है, इसी पर आप भरोसा करें तो आपका भरोसे का कत्ल हो जाए। अब आप समझ गए कत्ल किसका? धोखा देना, और फिजिकली कत्ल थोड़ी होगा भैया। कोई धोखा दे देगा आपको, किसी आप बड़े अधिकारी के ऊपर आपका बड़ा विश्वास है, अगर आपको झूठ पड़ी तो बोले भैया अभी आपका फोन ही ना उठाए, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान केयरफुल रहना पड़ेगा। उसके बाद वृश्चिक लगन वालों के लिए ये 11वें घर में बहुत अच्छा है। यहाँ पर आमदन के साधन बनेंगे, नए नए लोगों से उठना बैठना, बड़े बड़े लोगों से मेल जोल ये हो सकता है। ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसफर की वजह से प्रमोशन की आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी वृश्चिक लगन वालों के लिए, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी 11वें जाके 11वें में बैठ गया। तो 11वां भाव पैसे का है, तो पैसे के चांस, रॉयल बड़े लोगों से कोई कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट का से संबंधित कोई काम करते हैं तो गवर्नमेंट का कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। यहाँ पर ये यहाँ पर दिखाता है। उसके बाद धनु राशि वालों के लिए ये 10वें भाव में, तो मान सम्मान मिलने की पूरी पूरी संभावना है। आपको लीडरशिप क्वालिटी, प्रमोशन होने की चांस यहां पर बनते हैं आपके। ठीक है, और यहां पर जो अभी तक आप कार्य करते आ रहे हो, जिसकी वजह से आपको जो चाहिए था मान सम्मान या जो एप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी, अभी इस महीने में वो एप्रिसिएशन मिलने के चांस बनेंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको हो सकता है, आपने आगे पीछे जो लोग रहते हैं
जो आपसे नीचे लेवल के हैं उनके लिए बहुत कुछ करना पड़े, कि जब आपकी पदोन्नति होती है या उनके लिए करेंगे तो आपको मान सम्मान मिलेगा कि इस भाई ने इसके लिए बहुत किया, ये भाई ऐसा है। तो बेसिकली आपको लोगों के लिए काम यहाँ पर करना पड़ सकता है, वो लोग जो आपके आसपास काम करते हैं, भले आप बिजनेसमैन हो, भले आप किसी जॉब पे अच्छी पोजीशन पे हो, तो मान सम्मान के चांस यहाँ पर बनने की पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद बात करेंगे हम मकर लगन के लिए। मकर लगन के लिए 8वें का स्वामी 9वें भाव में, मतलब कोई ना कोई बॉस के साथ खटपट, कोई ना कोई ससुराल पक्ष के साथ खटपट, अनएक्सपेक्टेड कोई यात्रा जो आपने सोची नहीं होगी, घर छोड़ के जाना पड़ सकता है। यहाँ पर प्रमोशन के चांस जरूर बनते हैं कि आपका प्रमोशन सडनली, क्योंकि 8वां घर सडन इवेंट देता है। तो 8वें का लोड 9th में आपका बॉस चेंज हो जाए सडनली, हो सकता है आपकी बॉस के साथ बनती नहीं है और आपका बॉस चेंज हो जाए, या आपको ही बॉस बना दिया जाए, ये भी है साथ में। ठीक है, तो फादर की वजह से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। कोई नई एजुकेशन सीखने का, कोई अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो नई एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो ये वो समय जब आप जा सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े लोगों से मेल होने की संभावना है, ये सब देखने को आपको मिलेगा मकर लगन वालों के लिए। कुल मिलाकर के अच्छा गोचर है मकर लगन वालों के लिए। कुंभ लगन वालों के लिए 7वां लॉर्ड 8वें में चला गया, मतलब नुकसान। ठीक है, वाइफ की हेल्थ खराब हो सकती है, पार्टनरशिप के अंदर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ससुराल पक्ष से कोई ना कोई अनबन हो सकती है, कोई गवर्नमेंट से संबंधित इशू हो सकता है, कोई फाइन वगैरह लग सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों पर। अगर स्टॉक मार्केट में खेलते हैं तो तरीके से खेलें, हिसाब से खेलें, ये ना आपको नुकसान हो जाए। तो जितनी पॉकेट हो उतना खेलें, खेलना चाहते हैं तो। वैसे तो ना ही खेलें, खेलना मजबूरी है, आपकी आदत है तो लिमिट के अंदर खेलें, नहीं तो नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से घर के अंदर शांति, कलेश, ये वो सब होने की संभावना आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो वाइफ को या स्पाउस को हेल्थ इश्यू होने की संभावना भी यहाँ पर बनती है। तो इस बात का आप ध्यान रख के चलें। कुंभ लगन वालों के लिए ज़्यादा अच्छा गोचर नहीं है। मीन लगन वालों के लिए 7th हाउस के अंदर जा रहा है, 6ठे का स्वामी 7th में, अगेन वही शादी में, पार्टनरशिप में डिस्प्यूट्स। ठीक है, आपकी कोई ना कोई ऐसी कोई इच्छा या आप कुछ करना चाहते हैं ज़बरदस्ती, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपकी मैरिड लाइफ के अंदर। शादी होने वाली है आपकी, तो शादी में कुछ ना कुछ ऊंच नीच, फादर की वजह से, मामा की वजह से, मौसी की वजह से कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ पर शादी के दौरान। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा हो ना, क्योंकि 6th और 7th में आया है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि अगर आप जॉब करते हैं, किसी केस में उलझे हुए हैं, तो उस बाबत, या कोई लोन अप्लाई किया हुआ तो उसके मुकाबले में क्या हो सकता है, उसके बाबत या उसके अगेंस्ट या उसके लिए आपके बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट हो सकते हैं कि चलो यार भैया उसको मिल लो, उसको मिल लो। तो अब जैसे मैनेजर ने पास कर दिया लोन, आपका सीनियर मैनेजर नहीं कर रहा, तो सीनियर मैनेजर से मिलना पड़ेगा। कोई अप्रोच चल रहा होगा भैया सीनियर मैनेजर की तरफ, कोई जज की तरफ, कोई वकील अच्छा मिल जाए, वो सब चीज़ें अगर आपका किसी केस में उलझे हैं तो वो सब देखने को मिलेंगी आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ना ज़्यादा बढ़िया ना ज़्यादा घटिया। पैसे के मामले में थोड़ा सा केयरफुल रहें यहाँ पर। ठीक है, तो हो सकता है आपका स्पाउस पैसे को लेके आपको तकाजा करे और आपका उसमें उस दौरान आपका झड़प हो जाए, क्योंकि आगे दिवाली आने वाली है तो खर्चे तो होंगे। हो सकता है आपकी इनकम हो 50 रुपये और खर्चा आ जाए 75 रुपये, तो फिर क्या होता है, डिस्प्यूट, खटपट खटपट खटपट। उसने किया, हमारा पड़ोसी कर रहा है, तुम कुछ करते नहीं, कौन करेगा, तुम नहीं करोगे। तो ये सब चीज़ें देखने को आपको मिल सकती है एक महीना, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस। उसके बाद बात करेंगे एरीज लगन वालों के लिए, ये 6ठे घर के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो सका, 6ठे घर के अंदर आपका किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो उसका हल आपको निकल आएगा, मिल जाएगा आपको।
लेकिन यहाँ पर अगर आप बहसबाजी करेंगे, अपने ही कलीग के साथ लड़ेंगे, तो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच के आपको गद्दी से उतारा जा सकता है। डिमोशन के चांस बनते हैं। फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ में चला गया, नुकसान सडनली, ठीक है। किसी केस वगैरह में उलझे हुए हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर कोई ना कोई अच्छा वकील, कोई ना कोई सलाहकार मिल जाएगा जो आपको आपकी परेशानी से बाहर निकाल सकता है। तो ये सब आपको समझ के चलना है। प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं इस दौरान, क्योंकि अभी इसी दौरान सूर्य ग्रहण भी आएगा, तो यहाँ पर आपको अपनी प्रेगनेंसी का पूरा ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो आपके स्टमक का हाउस है और सिक्स्थ हाउस वो डिसीज में चला गया। तो क्या होता है, स्टमक से संबंधित डिसीज हो सकते हैं, जैसे लूज मोशन लग जाना, दस्त लग जाना, पेट खराब हो जाना। ये सब जब आप बाहर का कुछ खाएंगे अंट शंट तभी होगा, अदरवाइज अगर घर का खाना ताज़ा बना खा रहे हैं तो ऐसे चांस होने के काम कम है, ठीक है। तो ये बातों का आप ध्यान रखें। और इसमें आपको ये चांस है कि आपका पेट खराब होगा और आपके साथ बिजनेस में, जॉब के अंदर कहीं ना कुछ गड़बड़ होगी। ये एक छोटा सा इंडिकेशन है, अगर आप इसको फॉलो कर सके तो पेट खराब ना होने दे किसी भी तरीके में अपना। टॉरस लगन वालों के लिए ये पंचम हाउस के अंदर जा रहा है तो बहुत अच्छा जा रहा है। नई अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, ये सब देखना, ये तो आपको साथ हो सकता है। कोई नई एजुकेशन, बच्चों के लिए कुछ करना पड़े, या बच्चों की वजह से आपको मान सम्मान मिले, आपके बच्चे घर से सम्मान मिले, या आपने कोई काम ऐसा किया, कोई पढ़ाई ऐसी कर ली, कोई डिग्री ऐसी हासिल कर ली, कोई नौकरी मिल जाए आपको। आजकल नौकरी नहीं मिलती, हो सकता है आपको कोई नौकरी मिल जाए, तो जिसकी वजह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बेसिकली आपका मान सम्मान यहाँ पर बढ़ाने के लिए सूर्यदेव महाराज आए हैं 1 महीने के लिए, तो मान सम्मान में बढ़ोतरी के पूरे चांसेस हैं। एरीज लगन वालों को के साथ कलीग्स को लेकर के, घर में नौकर चाकर को लेकर के, आपके अंदर जो काम करते हैं उनको लेकर के दिक्कत हो सकती है, तो इस मामले में आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रहें। मिथुन लगन वालों के लिए ये भी अच्छा है, ट्रांसफर हो सकती है, घर छोड़ के जाना पड़ सकता है। मिथुन लगन वालों के लिए घर आप तभी छोड़ेंगे जब ट्रांसफर होगी, बिना उसके तो छोड़ेंगे नहीं। गाड़ी नहीं ले सकते हैं, दिवाली का मौसम है, अभी डिस्काउंट लगेंगे तो दिवाली घर के अंदर रॉयल चीज़ें ला सकते हैं, फ्रिज, टीवी, ये वो, क्योंकि यहाँ पर जब डिस्काउंट में चीज़ें लगती है तो बोलते हैं यार पुरानी चीज़ों को बदलो, नहीं लेके आओ, ताकि आप एक बढ़िया जोन के अंदर हैं। घर को कली कराना, पेंट कराना, ये सब जगह आपको करवा सकते हैं इस महीने में, क्योंकि इसी महीने में सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। नवरात्रि आने वाले हैं, फिर उसके बाद दशहरा, ये वो सब, दिवाली शुरू हो जाएगी, तो सब लोग सफाई करते हैं घर के अंदर। तो यहाँ पर जो भी होगा, आपके अंदर से कूड़ा करकट सब निकल जाएगा, एक घर में अच्छी ऑरा का इस्तेमाल होगा। लेकिन खर्चा आपका होगा, यहाँ पर खर्चा हो सकता है, ठीक है। तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा, साल में एक बार दिवाली आती है। कर्क लगन वालों के लिए ये थर्ड हाउस के अंदर जा रहा है, तो थर्ड हाउस के अंदर बहुत अच्छा काम करता है सूर्य। आपकी बात सुनी जाएगी, कोई सर्टिफिकेट से संबंधित आपका काम रुका हो, कोई ड्राइविंग लाइसेंस, कोई पासपोर्ट, कोई ये वो उसके संबंधित आपका काम रुका हुआ है, तो ये यहाँ पर ये आपका चांस बनेगा इन चीज़ों का। दोस्तों के अंदर मान सम्मान, उनका सहयोग मिलेगा, वो आपसे सलाह देने लिए आ सकते हैं कि भैया यहाँ फंस गए हैं तो क्या करें क्या ना करें। पड़ोसियों की वजह, पड़ोसियों आसपास के जो लोग हैं वो आपको सम्मान दे सकते हैं। घर में कोई मंगल कार्य हो सकता है, या आप किसी देवी स्थान की यात्रा परिवार के साथ कर सकते हैं। यह भी अच्छा एक मौका होगा कि चलो आप हरिद्वार या कहीं और अच्छी जगह पे घूम के आए, तो ट्रैवल के चांस भी यहाँ पर दिखाता है, और प्रमोशन और ट्रांसफ़र के चांस भी यहाँ पर दिखा देता है सूर्य। लेकिन इस महीने में जहाँ अगर आपको आपके फादर से कोई उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरे फादर मेरी हेल्प करेंगे किसी मामले में, ये वो, तो वो आप भूल जाएं, वो इस महीने में नहीं होगी, अगले महीने में चाहे हो जाए। इस महीने में अगर फादर से, बॉस से कोई किसी की तरह की आपको ऑब्लाइजेशन या एक्सपेक्टेशंस है अपने फेवर के लिए,
तो वो फेवर अभी शायद आपको ना मिले, उसके लिए वेट करना पड़े। तो जल्दबाजी मत करिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, हो जाएगा काम आपका। उसके बाद लियो लगन वालों के लिए ये सेकंड हाउस के अंदर, तो लगन लॉर्ड पैसे में जाके बैठ गया है, पैसे के सोर्स बनेंगे, घर में खुशियां होंगी, ठीक है। कोई ना कोई नया आगमन, सूर्य आत्मा का कारक है, प्रेगनेंसी, कोई बच्चा, कोई शादी में बहू, अगर आप लड़की दे रहे हैं तो कोई लड़का, क्योंकि अगर आप लड़की देते हैं तो लड़का लेते हैं, मतलब बेटी दे के बेटा बनाया जाता है, और बेटी ले के बेटा, बेटा दे के बेटी बनाई जाती है, लड़के बहू। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। घर में बढ़िया बढ़िया खाने पकवान बनेंगे, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं। अभी श्राद्धों में भी लोग कितना कुछ करते हैं, आप देखिए कितना कुछ बनता है जितनी श्राद्ध होता है। अब जो लोग अमावस को करते हैं उस दिन को तो घर में पुए माल पुए पकवान पता नहीं क्या क्या बनता है। ये सब सूर्य की वजह से बने, मिलेगा आपको। टेंशन मत लीजिए। तो पैसे के यहाँ पर चांस बनाता है, खुशियों के चांस बना देता है यहाँ पर सूर्य। मेरे हिसाब से सूर्य दूसरे घर में अच्छा काम करता है। और यहाँ पर अगर कोई और ग्रह आगे इसके साथ बैठ गया, या कोई और पहले से कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ रही है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अदरवाइज सूर्य दूसरे घर में अच्छा काम करता है। तो ये था वीडियो सूर्य का, गोचर का। सूर्य से सूर्य का गोचर देखना चाहते हैं तो बता दीजिएगा, उसके वीडियो बना के 1-2 दिन में डाल देंगे। आपके लिए तो सब कुछ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।